हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम हर रोज की तरह फिर से हाजिर हैं बिहार के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। इससे पहले खबरों को शुरू करें, अभी तक आपने NH बिहार यानी न्यूज हेडलाइंस बिहार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि बिहार में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से खुद को अपडेट रखें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डाल। बिहार में इंटर की परीक्षा का रिजल्ट घोषित हो चुका है। इसमें सहारा जिले के सिमरी बख्तियारपुर नगर परिषद क्षेत्र के पुरानी बाजार निवासी टेंट हाउस संचालक राजकुमार मोदी के पुत्र ऋषु कुमार ने बिहार में आर्ट्स विषय में 93.6% अंक लाकर टॉप 5 में अपना स्थान सुनिश्चित कर अपने अनुमंडल सहित माता पिता का नाम रोशन किया है। ऋषु ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई नगर परिषद के एक निजी स्कूल से CBSI बोर्ड से वर्ष 2023 में 79% अंक प्राप्त किया था, जिसके बाद उसने नगर परिषद के ही DC इंटर कॉलेज में इंटरमीडिएट में अपना नामांकन दाखिल किया था। नामांकन दाखिल करने के बाद वह कोचिंग के लिए पटना चला गया, जहां उसने एक निजी कोचिंग सेंटर में 1 वर्ष अपनी पढ़ाई की। वहां उसे सही ढंग से खाना पीना नहीं मिल पाने की वजह से वह अपने घर सिमरी बख्तियारपुर चला आया, जहां उसने घर में ही सेल्फ स्टडी करते हुए पटना के ही एक निजी कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन क्लास ली। ऋषु ने बताया कि उसने अपने माता पिता से वादा किया था कि इंटर की परीक्षा में अच्छा अंक प्राप्त करेंगे और लगातार दिन रात अपनी पढ़ाई में लग गया। उसने अपने इस सफलता का श्रेय अपने माता रिंकी देवी, पिता राजकुमार मोदी और बहन अनु कुमारी और स्वाति कुमारी को दिया। ऋषु ने कहा कि पढ़ाई के दौरान सभी का मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा और इसका परिणाम आज सबके सामने है। सफलता प्राप्त करने पर ऋषु के दादा उपेंद्र मोदी और दादी इंदिरा देवी ने अपने पोते को बधाई देते हुए मिठाई खिलाई और उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। ऋषु के पिता राजकुमार मोदी घर पर ही टेंट हाउस चलाते हैं। ऋषु के इंटर की परीक्षा में टॉप 5 में स्थान पर प्राप्त करने की सूचना जैसे बिहार बोर्ड ने आज 25 अप्रैल को इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया। पटना स्थित बिहार विद्यालय के सभागार में बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रिजल्ट जारी किया। तीनों संकाय का एक साथ आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस का परिणाम घोषित किया गया। इस परीक्षा में पश्चिमी चंपारण जिले का रहने वाला किसान का बेटा निशांत राज वाणिज्य संकाय में 471 अंक लाकर टॉप 3 में अपना नाम दर्ज कर लिया है। निशांत राज को वाणिज्य संकाय में पूरे बिहार में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया के लाल निशांत राज वाणिज्य संकाय में 471 अंक प्राप्त कर पूरे बिहार में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। निशांत राज का परिवार एक सामान्य किसान परिवार है। उनके पिता वृजेश्वर प्रसाद पेशे से किसान हैं, जबकि उनकी माता गृहिणी है। निशांत ने अपनी शिक्षा अपने गांव में स्थित राजकीय उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय मठिया से प्राप्त की है। निशांत भविष्य में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट CA बनना चाहता है। उसके इस शानदार प्रदर्शन ने यह साबित कर दिया कि मेहनत और समर्पण से किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। हाजीपुर कैफ अहमद इंटर कॉमर्स की परीक्षा में 95% मार्क्स लाकर वैशाली की रोशनी कुमारी स्टेट टॉपर बनी है। अभावों के बीच पढ़ाई के प्रति उसकी लगन व माता पिता के बुलंद हौसले ने आज उसे इस मुकाम पर पहुंचाया है। हाजीपुर सदर प्रखंड की काशीपुर चक बीबी की रहने वाली व जमुनी लाल कॉलेज हाजीपुर की छात्रा रोशनी CA की पढ़ाई करना चाहती है, लेकिन आर्थिक समस्या की वजह से उसने CS की पढ़ाई करने का फैसला लिया है। उसके पिता सुधीर कुमार ओंटो चलाते हैं, जबकि मां आरती देवी गृहिणी है। वह 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी है। रोशनी बताती है कि वह प्रतिदिन कॉलेज और कोचिंग जाती थी। इसके अलावा सेल्फ स्टडी भी करती थी। वह रोजाना करीब 10 घंटे पढ़ाई करती थी। सासाराम डॉक्टर प्रमोद कुमार श्रीवास्तव। वहीं सासाराम के बौलिया मोहल्ला की रहने वाली अदिति सोनकर को इंटरमीडिएट के वाणिज्य संकाय में 4था स्थान मिला है। अदिति सोनकर सासाराम के शांति प्रसाद जैन महाविद्यालय की छात्रा है। वह फल व्यवसाय सुनील सोनकर की पुत्री है। उसने इंटरमीडिएट वाणिज्य में 470 अंक 99% अंक लाकर उसने जिला में तो पहला स्थान बनाया है, साथ ही पूरे बिहार में वाणिज्य में 4था स्थान लाई है। साधारण परिवार की रहने वाली अदिति अपने सफलता का श्रेय अपने माता पिता को देती है।
साथ ही कहती है कि आगे चलकर वह चार्टर अकाउंटेंट बनना चाहती है, जिसमें उन्हें अपने परिजनों का सहयोग चाहिए। अदिति की सफलता पर उनके घर के लोग खुश हैं। उनके माता पिता उन्हें में मिठाई खिलाकर उनका बधाई दिए। अदिति की सफलता से मोहल्ले के लोग भी काफी खुश हैं। संकीर्ण गलियों में एक छोटे से मकान में रहकर अदिति ने पढ़ाई की और आज वह टॉपर की सूची। बिहार बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा में साइंस स्ट्रीम से बेतिया की रहने वाली प्रिया जायसवाल ने पूरे प्रदेश में टॉप करके परिवार के साथ ही जिले का नाम रोशन किया है। लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि प्रिया ने साल 2023 में मैट्रिक यानी 10वीं की परीक्षा में भी टॉप किया था। उन्होंने 500 में से 478 अंक लाकर 10वीं की परीक्षा में प्रदेश में 8वां स्थान हासिल किया था। 10वीं की परीक्षा में प्रदेश में 8वां स्थान हासिल करने वाली प्रिया ने 12वीं की परीक्षा में मेन साइंस स्ट्रीम में पहला स्थान प्राप्त किया है। प्रिया जायसवाल की इस उपलब्धि से पूरा परिवार काफी खुश है। प्रिया जायसवाल ने अपनी इस कामयाबी का श्रेय ईश्वर और अपने माता पिता को दिया है। बता दें कि इस बार के बोर्ड की 12वीं परीक्षा की तीनों स्ट्रीम में बेटियों ने टॉप किया है। बता दें कि 12वीं में टॉप करने वाली प्रिया जायसवाल पश्चिम चंपारण के बेतिया से आती हैं। उनके पिता संतोष जायसवाल पेशे से किसान हैं और मां रीमा जायसवाल एक गृहिणी है। रिजल्ट आने पर उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात का यकीन था कि उनका रिजल्ट बेहतर आएगा। वही जब उनसे उनकी सफलता का मंत्र पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने पढ़ाई के दौरान लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया और मेहनत करती रही। सोशल मीडिया पर ज्यादा समय नहीं दिया, नियमित तौर से पढ़ाई पर फोकस बनाया रखा और माता पिता को मेहनत करते हुए देखकर उन्हें टॉप करने की प्रेरणा मिली। मीडिया ने जब प्रिया से पूछा कि वह आगे क्या करना चाहती हैं, तो इस पर उन्होंने कहा कि वह बीपीएससी क्लियर करके अफसर बनना चाहती हैं। उनका कहना है कि अगर ठीक से मेहनत किया जाए और सेल्फ स्टडी किया जाए तो किसी भी परीक्षा को पास किया जा सकता है। बिहार विधानसभा में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के बीच रमजान के दौरान आयोजित हो रही इफ्तार पार्टी पर सियासी बयानबाजी जारी है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की इफ्तार पार्टी से कांग्रेस की दूरी ने जेडीयू को तंज कसने का मौका दे दिया है। जेडीयू नेता ने कहा है कि आरजेडी की नाव डूब रही है। मंगलवार को न्यूज एजेंसी आईएनएस से बात करते हुए जेडीयू विधायक विनय कुमार ने कहा कि आरजेडी के साथ कोई रहने वाला नहीं है। आरजेडी ऐसी नाव है जो डूब रही है। डूबते नाव को देखकर तो चूहा भी भाग जाता है और ये बात सबको पता है। जनता पहले ही आरजेडी को नकार चुकी है और उनके साथ नहीं है, इसलिए वो सब अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। साथ ही वो समझ चुके हैं कि जो लालू प्रसाद यादव के साथ रहेगा उसका पतन तय है, इसलिए वो भाग रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने पटना में सोमवार को इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था। इस पार्टी में कांग्रेस के नेता नजर नहीं आए, जबकि इफ्तार के लिए महागठबंधन के सभी नेताओं को आमंत्रित किया गया था। दूसरी ओर 32 लाख गरीब मुसलमानों को ईद के मौके पर सौगात ए मोदी किट दी जाएगी। इसे लेकर जेडीयू विधायक विनय कुमार ने कहा कि पीएम मोदी सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास रखते हैं। ईद को लेकर जो घोषणा की गई है, मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल ठीक है। भाजपा विधायक लखींद्र पासवान ने कहा कि आज भाजपा सरकार मुसलमानों के बेटों को बिहार का राज्यपाल बनाने का काम कर रही है। दूसरी ओर आरजेडी सिर्फ मुसलमानों का वोट पाने का जरिया बनाकर रखना चाहती है। ईद पर मुसलमानों को सौगात ए मोदी किट दी जाए। कोर्ट ने सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई को निर्देश दिया कि 1 माह के अंदर मृतका निक्की देवी और अभियुक्त अरविंद मिश्रा की पुत्री रिया कुमारी एवं पुत्र को बिहार सरकार की स्पॉन्सरशिप योजना, जिसमें प्रत्येक बच्चे को वित्तीय सहायता के रूप में 4,000 रुपए मासिक प्रदान किए जाते हैं, के तहत नामांकित कर तत्काल इस योजना का लाभ प्रदान किया जाए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि योजना का लाभ अधिकतम 2 बच्चों को ही मिल सकता है, इसलिए सबसे छोटे बच्चे को बिहार सरकार की परवरिश योजना के तहत शामिल कर उसका लाभ तुरंत दिया जाए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव और डीएम को भी निर्देश दिया गया कि वे न्यायिक आदेश के अनुपालन से संबंधित प्रतिवेदन सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई से प्राप्त करें। मां की निर्मम हत्या के मामले में पिता को उम्र कैद की सजा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मानवेंद्र मिश्र की कोर्ट ने सुनाई। हत्या के आरोपी पति अरविंद मिश्रा को
भादसम की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास एवं 1 लाख रुपए अर्थदंड की सजा दी गई। जुर्माना नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा सुनाई गई। बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी कोर्ट ने डीएम को सौंपी है। जब फैसला आया तो कोर्ट में मृतका निक्की देवी के माता पिता भी मौजूद थे। फैसले के बाद आरोपी पति अरविंद मिश्रा कोर्ट में फपक कर बच्चों के लिए गिड़गिड़ाने लगा। कोर्ट ने कहा कि बच्चों की जिम्मेदारी प्रशासन को दी जाएगी। अभियुक्त के 3 छोटे बच्चे हैं जिनकी शिक्षा पर जेल जाने के कारण असर पड़ सकता है। कोर्ट में अपर लोक अभियोजक जयराम शाह और वरीय अधिवक्ता राजेश पाठक ने कहा कि अभियुक्त ने न केवल पति पत्नी के बीच विश्वास के रिश्ते का कत्ल किया, बल्कि सनातन परंपरा में विवाह के समय अग्नि के 7 फेरे लेकर पत्नी की रक्षा करने की जो प्रतिज्ञा ली थी उसे भी तोड़ दिया। किंतु इस मामले में रक्षक ही भक्षक बन गया। वजह केवल यह थी कि पत्नी उसके अवैध संबंधों का विरोध कर रही थी। इसलिए पति ने रास्ते से हटाने के लिए अपनी पत्नी की रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए उसने हर संभव प्रयास किया। इस कृत्य से उसने विवाह जैसी संस्था और पति पत्नी के दाम्पत्य रिश्ते को कलंकित कर दिया। घटना की तिथि 4 अक्टूबर 2023 कांड अंकित करने की तिथि 5 अक्टूबर 2023 पुलिस ने चार्जशीट सौंपी। 20 जून 2024 कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किया। 6 सितंबर 2024 केस कमिट। 2 मार्च 2025 दोषी करार दिया। 24 मार्च 2025 फैसला की तिथि। 25 मार्च 2025 निक्की हत्याकांड में अभियोजन पक्ष से मृतका की मां आशा देवी, पिता सच्चिदानंद दुबे, राजीव रंजन, कांड के आईओ मनोज कुमार पांडे और डॉक्टर शिवशंकर सुमन का बयान दर्ज किया गया। जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता निखिल सिंह की ओर से अशोक कुमार मिश्रा, श्रीराम मिश्रा, नेता मिश्रा और रिया कुमारी के बयान दर्ज कराए गए। इतना ही नहीं, कोर्ट ने पेन ड्राइव में घटना का वीडियो भी महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया। सच्चिदानंद दुबे ने अपनी बेटी निक्की देवी 35 वर्ष की शादी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार वर्ष 2009 में कुचायकोट थाना क्षेत्र के ईसुआपुर गांव निवासी उमाशंकर मिश्र के पुत्र अरविंद मिश्रा के साथ की थी। शादी के बाद अरविंद मिश्रा के भाई अरुण मिश्रा की पत्नी बबीता देवी 45 वर्ष ने निक्की देवी को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इस बीच अरविंद मिश्रा के अवैध संबंधों का निक्की देवी ने विरोध किया, जिससे नाराज होकर 4 अक्टूबर 2023 की सुबह अरविंद मिश्रा ने अपनी भाभी बबीता देवी के साथ मिलकर रस्सी से गला घोंटकर निक्की देवी की हत्या कर दी। हत्या के बाद गले में रस्सी डालकर शव को सीलिंग फैन से लटका दिया गया ताकि इसे आत्महत्या का रूप दिया जा सके। घटना के बाद मृतका के परिजनों को सूचना दी गई कि उनकी बेटी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना मिलते ही निक्की देवी के माता पिता मौके पर पहुंचे, लेकिन घर के सभी लोग फरार हो चुके थे। कुचायकोट पुलिस ने शव बरामद कर मामले की जांच शुरू की और कुचायकोट थाना कांड संख्या 308/2023 दर्ज। बिहार के नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक अब प्रदेश के कुल 30,207 में 29,779 वार्डों में अब हर घर नल का जल योजना से साफ पानी पहुंचाया जा रहा है। इसके बारे में जानकारी देते हुए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री नीरज कुमार सिन्हा ने बताया कि अब हर घर नल का जल योजना से प्रदेश के 46,51,000 से अधिक परिवारों को सुरक्षित एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो रहा है। शेष वार्डों को शीघ्र ही हर घर नल का जल से जोड़ दिया जाएगा। इससे कुल 47.68 लाख परिवारों को साफ पानी मिलेगा। मंत्री ने बताया कि राज्य के सभी 4,709 आर्सेनिक प्रभावित वार्डों में हर घर नल का जल का कवरेज सुनिश्चित किया जा चुका है। इसी प्रकार 3,0789 फ्लोराइड प्रभावित वार्डों में से 3,0784 वार्ड योजना के अंतर्गत आ चुके हैं। आयरन प्रभावित 21,709 वार्डों में से 21,286 वार्डों में भी अब सुरक्षित जल आपूर्ति उपलब्ध है। इन वार्डों में कुल 46.51 लाख नल जल कनेक्शन कार्यरत हैं, जबकि कुल प्रभावित परिवारों की संख्या 47.68 लाख है। मंत्री ने बताया कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा जल गुणवत्ता की प्रभावी निगरानी हेतु वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल लागू किया गया है। इस प्रोटोकॉल के तहत आर्सेनिक एवं फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों में प्रत्येक 2 माह में जल परीक्षण किया जाता है। आयरन प्रभावित क्षेत्रों में 4 माह में एक बार तथा सामान्य जल गुणवत्ता वाले क्षेत्रों में न्यूनतम 2 बार वार्षिक जल परीक्षण किया जाता है। साथ ही उपभोक्ताओं को भारतीय मानक BIS 10,500/2012 के अनुरूप स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।
राज्य, जिला एवं प्रमंडल स्तर पर स्थापित जल जांच प्रयोगशालाओं में 15 मानकों पर जल गुणवत्ता की नियमित निगरानी की जा रही है। वर्तमान में राज्य में 75 अवर प्रमंडलीय, 38 जिला स्तरीय और एक राज्य स्तरीय जल जांच प्रयोगशाला कार्यरत है। राज्य के 15 जिला जल परीक्षण प्रयोगशालाओं को NIBL, NABL की मान्यता प्राप्त हो चुकी। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड BSIB आज 25 मार्च 2025 को दोपहर 1:15 पर बिहार बोर्ड इंटर का रिजल्ट जारी कर देगा। बिहार बोर्ड कक्षा 12 का रिजल्ट, बिहार बोर्ड परिणाम 2025 चेक करने के लिए छात्रों को आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov इन पर जाना होगा। बिहार बोर्ड ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ट्वीट के माध्यम से यह जानकारी दी है। 1:15 बजे बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर परिणाम की घोषणा करेंगे। बता दें कि परिणाम के साथ ही बिहार बोर्ड इंटर के तीनों स्ट्रीम के टाई नंबर्स की घोषणा भी करेगा। यहां सबसे पहले चेक करें अपना रिजल्ट। छात्र सबसे पहले बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov इन पर जाएं। होम पेज पर बिहार बोर्ड रिजल्ट 2025 या बिहार बोर्ड रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करें। रोल नंबर, रोल कोड और अन्य डिटेल्स दर्ज करें। सबमिट पर क्लिक करें। सबमिट करने के बाद आपका रिजल्ट आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंट आउट सबसे पहले छात्र अपने मोबाइल फोन में मैसेज बॉक्स खोलें। दूसरे स्टेप में नया मैसेज टाइप करें बिहार द्वारा रोल नंबर। उदाहरण के लिए अगर आपका रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 है तो मैसेज होगा बिहार द्वारा 1 2 3 4 5 6 7। इस मैसेज को 5 7 2 3 7 3 पर भेजें। कुछ ही पलों में आपको उसी नंबर से एक मैसेज मिलेगा जिसमें आपका रिजल्ट। सबसे पहले छात्र डिजिलॉकर की आधिकारिक वेबसाइट digilokar.gov.in पर जाएं या फिर फोन के प्ले स्टोर में जाकर ऐप को सर्च करके इंस्टॉल कर सकते हैं। ध्यान रखें कि अगर आप पहली बार इस प्लेटफॉर्म या ऐप पर आए हैं तो जरूरी डिटेल्स की मदद से अकाउंट बनाएं। अगर आपका पहले से अकाउंट है तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या आधार की मदद से साइन इन यानी लॉग इन कर लें। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड BSIB सर्च करें। आप जिस क्लास में हैं 10वीं या 12वीं उसे चुनें। आखिर में आप उचित जगह जरूरी डिटेल्स भरकर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना होगा। दूसरे स्टेप में BSIB बिहार बोर्ड मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। तीसरे स्टेप में डाउनलोड करने के बाद इसे अपने मोबाइल में खोलें और होम स्क्रीन पर दिख रहे रिजल्ट टैब पर क्लिक करें। चौथे स्टेप में रिजल्ट पर क्लिक करने के बाद खुली विंडो में अपना रोल नंबर और जन्म तिथि डालकर सबमिट करें। आखिरी स्टेप में आप पाएंगे कि सही डिटेल्स डालने के बाद दर्ज किए गए रोल नंबर का रिजल्ट आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ जाएगा। छात्र अपने स्कूल में जाकर वहां से भी अपने परिणाम का पता लगा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि आपके पास आपका रोल नंबर जरूर हो। सुल्तानगंज अगुवानी गंगा पुल अगुवानी सुल्तानगंज गंगा ब्रिज का हिस्सा जब ढाकर गंगा में समाया तो भागलपुर और खगड़िया समेत कई जिलों के लोगों में घोर निराशा छाई। लंबे अरसे बाद पुल के चालू होने की उम्मीद जगी थी, लेकिन हादसे ने तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। वहीं फिर से इस पुल के निर्माण की उम्मीद लगाए लोगों को निराशा हाथ लगी है। अगुवानी सुल्तानगंज गंगा सेतु की निर्माण अवधि फिर 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है। फिलहाल इस पुल का निर्माण कार्य ठप पड़ा हुआ है। सुल्तानगंज अगुवानी गंगा पुल निर्माण की नई डेडलाइन 31 मार्च 2026 निर्धारित की गई है। पहले मार्च 2025 तक इस पुल को बनकर तैयार किया जाना था। डेडलाइन फेल होने का सिलसिला पहले की तरह ही जारी है। इस बीच निर्माणाधीन पुल का स्ट्रक्चर 2 बार ढह चुका है। 4.5 साल के अंदर इस पुल को बनकर तैयार हो जाना था, लेकिन अभी 9.5 साल से अधिक समय बीतने के बाद भी पुल निर्माण से जुड़ी तमाम चीजें अनिश्चित ही लग रही हैं। सुल्तानगंज अगुवानी गंगा पुल तब अधिक चर्चे में आया जब जून 2023 में पुल का स्ट्रक्चर ढह गया था। इस पुल को बनाने वाली कंपनी को सरकार ने डिबार भी किया है, यानी जब तक यह पुल बनकर तैयार नहीं हो जाता है तब तक इसे बनाने वाली कंपनी बिहार में किसी भी दूसरे काम का ठेका नहीं ले सकेगी। सुल्तानगंज अगुवानी गंगा पुल के अप्रोच रोड निर्माण का काम भी अटका हुआ है। इसकी भी डेडलाइन फेल हो चुकी है। इसे 2 साल में पूरा हो जाना था, लेकिन उससे 7 महीने आगे समय निकल चुका है। अगुवानी घाट पुल का अप्रोच रोड सुल्तानगंज से मुंगेर मिर्जा चौकी ग्रीनफील्ड के पास तक बनेगा। सुल्तानगंज अगुवानी पुल बनने से गंगा के दोनों छोरों पर लोगों को सहूलियत मिलेगी। भागलपुर और खगड़िया व आसपास के जिलों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। कई घंटों की बचत सफर में मिल सकेगी। बिहार में
गर्मी के तेवर बेहद सख्त हैं। इस बार प्रचंड लू चलने के आसार हैं। मार्च महीने के शुरुआत में ही तापमान जिस तरह ऊपर चढ़ रहा है और पारा 35 से 40 डिग्री के बीच रह रहा है, इससे यह अनुमान लगाया जाने लगा है कि गर्मी की मार आने वाले महीने में बेहद तेज होगी। वहीं बिहार के स्कूलों में गर्मी छुट्टी को लेकर शिक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। सरकार ने पूर्व अपर मुख्य सचिव के पाठक का एक और फैसला बदला है। बिहार के स्कूलों में गर्मी छुट्टी को लेकर प्रदेश के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल बिहार में स्कूल से जुड़े अलग अलग मुद्दों पर विधान परिषद में शिक्षा मंत्री बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने गर्मी की छुट्टियों पर भी सरकार के फैसले पर अपनी बात कही। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधान परिषद में कहा कि इस बार जब स्कूलों में गर्मी की छुट्टी होगी तो वो पूरी तरह से ही छुट्टी रहेगी, अलग से किसी भी तरह के क्लास नहीं चलेंगे। यानी इस बार स्टूडेंट को बड़ी राहत यह होगी कि विशेष कक्षाएं नहीं चलेंगी और उन्हें स्कूल नहीं आना होगा। दरअसल बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जब आईएएस अधिकारी के पाठक के पथक थे तो उन्होंने गर्मी छुट्टी के दौरान भी स्कूल में विशेष कक्षाओं को चालू रखवाया था। पढ़ाई में कमजोर बच्चों के लिए स्पेशल क्लास होती थी, जिसका विरोध भी कई जगहों पर देखा जा रहा था। इस फैसले को इस बार सरकार ने बदल दिया है। इस बार गर्मी के तेवर जिस तरह सख्त होने वाले हैं, उसे लेकर मौसम विभाग की चेतावनी भी लगातार आ रही है। वहीं लगभग हर साल यह देखा जाता है कि सरकारी स्कूलों में कक्षा के दौरान गर्मी की चपेट में आकर बच्चे बेहोश हो जाते हैं। लू से मौत के मामले भी प्रदेश में आते हैं। इस बार गर्मी छुट्टियों के लिए सरकार के द्वारा लिए गए इस फैसले से बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावक भी राहत की सांस लेंगे। बिहार के जमुई जिले के टाउन थाना क्षेत्र के बरुअटा इलाके में रविवार शाम दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। सोनपे हाई स्कूल के बीपीएससी शिक्षक पवन देव तांती 32 अपनी ड्यूटी खत्म कर स्कूटी से घर लौट रहे थे, तभी एक अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है और घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है ताकि दुर्घटना के जिम्मेदार वाहन और उसके चालक की पहचान हो सके। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। घटना की सूचना मिलते ही शिक्षक के चचेरे भाई रंजीत तांती अस्पताल पहुंचे। वहीं परिजनों और स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द आरोपी वाहन चालक को गिरफ्तार करने और कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है और घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है ताकि दुर्घटना के जिम्मेदार वाहन और उसके चालक की पहचान हो सके। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरपुर यशवंतपुर एक्सप्रेस 152 से 33 बच्चों को एक साथ मानव तस्करों के चंगुल से बचाया गया है। आरपीएफ, जीआरपी और बीबीए द्वारा चलाए गए संयुक्त अभियान के तहत टीम को यह बड़ी सफलता मिली है। इस टीम का नेतृत्व आरपीएफ इंस्पेक्टर मनीष कुमार ने किया। इस कार्रवाई को लेकर उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई में 5 मानव तस्करों की भी गिरफ्तारी हुई है। इसमें एक मुजफ्फरपुर, एक नेपाल, 2 सीतामढ़ी व एक पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। आरपीएफ इंस्पेक्टर ने आगे बताया कि इन बच्चों को मानव तस्कर लालच देकर विशाखापत्तनम, पेरंबूर, चेन्नई व कोलकाता में कार वॉशिंग फैक्ट्री सहित अन्य कामों में मजदूरी कराने ले जा रहे थे। उन्हें 10,000 से 12,000 रुपए महीने का लालच देकर ले जा रहे थे। सभी बच्चों की उम्र 14 से 17 साल के बीच है। इसमें सबसे अधिक सीतामढ़ी, नेपाल, मुजफ्फरपुर के बच्चे शामिल हैं। आरोपियों को गिरफ्तार कर बरामद 33 बच्चों को लिखित शिकायत के साथ जीआरपी को सौंप दिया गया है। रेल पुलिस के इस अभियान में आरपीएफ इंस्पेक्टर के साथ गोकुलेश पाठक, सुष्मिता, गिरीश, अभिषेक, संतोष झा, रितेश, लाल बाबू खान, राघवेंद्र ठाकुर, त्रिपुरारी शरण, जय मिश्र और शिव पूजन मौजूद थे। इस कार्रवाई में जिन मानव तस्करों को गिरफ्तार किया गया है उनमें नेपाल के रहने वाले शिवजी, सदा, पश्चिम बंगाल के मंजारुल शेख, मुजफ्फरपुर के रणधीर कुमार, सीतामढ़ी के श्याम कुमार और धीरज कुमार शामिल हैं। वहीं जो बच्चे मानव तस्करों को चंगुल से छुड़ाए गए हैं उनमें नेपाल से 8, सीतामढ़ी से 16, मुजफ्फरपुर से 6 और पश्चिम बंगाल से 3 बच्चे शामिल हैं। बिहार में गर्मी के तेवर बेहद सख्त हैं। इस बार प्रचंड लू चलने के आसार हैं। मार्च महीने के शुरुआत में ही तापमान जिस तरह ऊपर चढ़ रहा है और पारा 35 से 40 डिग्री के बीच रह रहा है,
इससे यह अनुमान लगाया जाने लगा है कि गर्मी की मार आने वाले महीने में बेहद तेज होगी। वहीं बिहार के स्कूलों में गर्मी छुट्टी को लेकर शिक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। सरकार ने पूर्व अपर मुख्य सचिव के पाठक का एक और फैसला बदला है। बिहार के स्कूलों में गर्मी छुट्टी को लेकर प्रदेश के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल बिहार में स्कूल से जुड़े अलग अलग मुद्दों पर विधान परिषद में शिक्षा मंत्री बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने गर्मी की छुट्टियों पर भी सरकार के फैसले पर अपनी बात कही। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधान परिषद में कहा कि इस बार जब स्कूलों में गर्मी की छुट्टी होगी तो वो पूरी तरह से ही छुट्टी रहेगी, अलग से किसी भी तरह के क्लास नहीं चलेंगे। यानी इस बार स्टूडेंट को बड़ी राहत यह होगी कि विशेष कक्षाएं नहीं चलेंगी और उन्हें स्कूल नहीं आना होगा। दरअसल बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जब आईएएस अधिकारी के पाठक के पथक थे तो उन्होंने गर्मी छुट्टी के दौरान भी स्कूल में विशेष कक्षाओं को चालू रखवाया था। पढ़ाई में कमजोर बच्चों के लिए स्पेशल क्लास होती थी, जिसका विरोध भी कई जगहों पर देखा जा रहा था। इस फैसले को इस बार सरकार ने बदल दिया है। इस बार गर्मी के तेवर जिस तरह सख्त होने वाले हैं, उसे लेकर मौसम विभाग की चेतावनी भी लगातार आ रही है। वहीं लगभग हर साल यह देखा जाता है कि सरकारी स्कूलों में कक्षा के दौरान गर्मी की चपेट में आकर बच्चे बेहोश हो जाते हैं। लू से मौत के मामले भी प्रदेश में आते हैं। इस बार गर्मी छुट्टियों के लिए सरकार के द्वारा लिए गए इस फैसले से बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावक भी राहत की सांस लेंगे।